अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में आप किसी भी ब्रोकर पे काम करते हैं, आपके सामने दो किस्म के रेट शो होते हैं, एक बिड रेट है, एक आस्क रेट है। बिड और आस्क रेट की बेसिक्स को जब तक आप नहीं समझेंगे फॉरेक्स में, आप दिन ब दिन हर घंटे में ये बात समझेंगे कि ब्रोकर्स आपसे स्कैम कर रहा है, ब्रोकर आपकी तरफ से प्रॉब्लम कर रहा है। और अगर आप बिड और आस्क रेट को नहीं समझेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, चाहे उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ही क्यों ना करें। आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स बिड और आस्क रेट के हवाले से है। आपका कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी प्लेटफार्म हो, तो आप दो चीज़ें देखते हैं, एक बिड रेट आ रहा होता है, एक आस्क रेट आ रहा होता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लें, कोई भी चार्ट ओपन कर लें, उसके अंदर दो रेट आ रहे होते हैं, एक बिड रेट है, एक आस्क रेट है। और जो हमारे चार्ट के ऊपर रेट शो हो रहा होता है वो रेट बिड रेट शो होता है, आस्क रेट शो नहीं होता। बिड और आस्क रेट दोनों रेट्स क्यों होते हैं, इस हवाले से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन प्रॉब्लम्स को हम शो करते हैं। हम फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर डेटा देखते हैं, investing.com के ऊपर रेट देखते हैं, वो अलग होता है, ActaFX के अंदर अलग होता है, IC मार्केट के अंदर रेट अलग होता है, इंस्टा फॉरेक्स के अंदर रेट अलग होता है, FXTM के अंदर रेट अलग होता है। दुनिया के अंदर जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सब ब्रोकर्स के अंदर रेट अलग होता है। हम लोग ये समझते हैं कि ये रेट जो अलग है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्कीम की वजह से है, मार्केट मेकिंग की वजह से है, हर ब्रोकर का अलग रेट होता है। बल्कि ऐसा नहीं है, बिड और आस्क रेट के दरमियान में जो गैप होता है वो गैप स्प्रेड कहलाता है, ब्रोकर का कमीशन कहलाता है। आप investing.com वेबसाइट पे रेट देखते हैं तो वो सिर्फ एक रेट आ रहा होता है, आप उनके अंदर investing.com को कमीशन नहीं देते, बल्कि सिर्फ आप एक रेट को जस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाऊंगा कि मार्केट के अंदर हमारा जो स्प्रेड है वो स्प्रेड है लाइक 3 पिप कर लें। मार्केट के अंदर रेट चल रहा है 1.1200। अब अगर हमारा 3 पिप स्प्रेड है, चलें 2 पिप कर लेते हैं, तो हमारा एक रेट बनेगा, जो हमारा बिड रेट होगा वो बनेगा 1.1199 और हमारा आस्क रेट बनेगा 1.1201। इसका मतलब ये है कि हम जो भी ट्रेड लगाते हैं, हमारा 2 पिप जो स्प्रेड आ रहा है वो 1 पिप बिड रेट की मद में और एक आस्क रेट की मद में 2 पिप स्प्रेड काउंट हो जाता है। दो जो बिड और आस्क रेट के दरमियान के अंदर जो रेट बनता है, लाइक 2 पिप स्प्रेड है, तो इनके दरमियान में जितना डिफरेंस है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, आपका हाफ हो जाएगा। वो आप बिड रेट के अंदर जमा कर लें या आस्क रेट के अंदर से माइनस कर लें, वो एक्चुअल मार्केट के अंदर प्राइस चल रही होती। मार्केट के अंदर अगर 2 पिप स्प्रेड है तो 1.1200 रेट है, 1.1199 हमारा बिड रेट होगा और 1.1201 हमारा आस्क रेट होगा। और इनके 1.1199 से 1.1201 ये 2 पिप बन जाते हैं। मार्केट के अंदर जो रेट होगा वो 1.1200 होगा। मैं जानता हूँ कुछ दोस्तों को समझ नहीं आई, मैं दोबारा एक और मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। एक को आप कीमत खरीद समझ लें, एक को आप कीमत फरोख्त समझ लें। लाइक डॉलर का रेट चला है 160। आप किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे पास भाई डॉलर हैं, $100 हैं, मुझे पाकिस्तानी रुपीस चाहिए। तो आप उसको डॉलर देंगे तो वो रेट 159 लगाएगा। वो एक्सचेंजर आपका जो रेट होगा वो 159 लगाएगा। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप जाते हैं कि यार मैंने जो रेट लिया है, जो डॉलर दिए हैं, वो डॉलर मुझे वापस कर दें, पाकिस्तानी रुपीस में वापस कर दूंगा। तो जो डॉलर पहले एक्सचेंजर ख़रीदार था, अब एक्सचेंजर दुकानदार है, वो बेचने वाला है।
तो उसके ऊपर वो कहेगा 160 रेट है तो मैं आपको 161 का दूंगा। तो रेट 160 चल रहा है, वो दुकानदार वो एक्सचेंजर आपसे 159 रुपये का लेता है, 161 रुपये का बेचता है, और 159 और 161 रुपये के दरमियान में जो गैप है, इस गैप उस एक्सचेंजर का कमीशन कर लेते हैं। उस कमीशन के अंदर उसके अखराजात भी होंगे, उसके लाइट का बिल भी होगा, उसके और खाना पीना मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह भी होंगी, उसको टैक्स भी देना पड़ेगा और ये कमीशन लिया जाता है। 160 रेट है, आप उसको कोई चीज़ देते हैं तो वो 159 का देता है, और अगर आप उसको कोई चीज़ एक्सचेंजर से लेते हैं तो वो आपको 161 का लेता है। एक और मिसाल देकर इस टॉपिक को थोड़ा क्लोज करूँगा, टॉपिक लंबा हो जाएगा। एक दुकानदार है, वो एक चीज़ है, उसके ऊपर वो चीज़ है 10 रुपए की। तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार 9 रुपए की लेकर आता है जहाँ से वो चीज़ बनती है, और आगे ग्राहक को 11 रुपए की बेचता है, 10 रुपए 10.5 11 रुपए की बेचता है। तो वो जो 2 रुपए होता है वो कमीशन होता है, और बिड और आस्क के रेट के दरमियान में जो गैप होता है वो कमीशन होता है। अब अक्सर मेरे दोस्त ये सवाल भी करते हैं कि हम मार्केट के अंदर हमने जहाँ पे ट्रेड लगाई है, उस ट्रेड के ऊपर मार्केट हिट हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ट्रेड ऑटो क्लोज नहीं हुई, मार्केट ने चीटिंग की है। अब देखें, मैं एक सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ यूरो USD की। तो सेल की ट्रेड अभी जो मार्केट है वो 1.1189 पे है, आस्क रेट 1.1190 पे है। अगर हम इस जगह पे देखें तो हमारे पास जो चार्ट के ऊपर रेट आ रहा है वो 1.1189 आ रहा है, 1.11898। ये हमारे पास जो रेट आ रहा है, ये हमारा जो रेट है, ये रेट हमारा चार्ट के ऊपर शो हो रहा है, बिड रेट शो हो रहा है, और इस रेट के ऊपर हमारी जो ट्रेड है वो एंटर हुई है, ये देखें 1.1189। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इस जगह पे तो हमारी ट्रेड एंटर हो गई। अब हमारी जो दूसरी ट्रेड है, ये प्राइस देखें तो 1.11913 और इधर 905 है, 903 है। तो इस जगह के ऊपर और इस प्राइस के ऊपर जहाँ पे हमारी ट्रेड लगी हुई है, इसके अंदर एक गैप आ जाता है। वो रेट चार्ट के ऊपर हमारा रेट अलग आ रहा है और हमारा रेट प्राइस के ऊपर अलग आ रहा है। प्राइस के ऊपर 1.1904 है, ये 1.1913 है। ये गैप क्यों आता है? इसके अंदर आप दो चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी सेल की ट्रेड है, ये सेल की ट्रेड आपके बिड रेट के ऊपर आपकी एंटर हुई, जिस टाइम आपकी ट्रेड एंटर हुई वो 1.1895 थी, और जो आपकी ट्रेड क्लोज होगी वो ट्रेड क्लोज होगी आपके आस्क रेट के ऊपर। आप देखें 1.1913, ये 1.11903 है, ये 913 है, ये 903 है, ये 913 है। अब आपकी जो ट्रेड होगी वो क्लोज होगी 1.1193 पे। इसको मैं थोड़ा और सिंपल बताता हूँ आपको। अब इसके अंदर हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी 1.11913 पे क्लोज होगी, चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज होती है चाहे वो लॉस में क्लोज होती है। अब देखें, ये सेल की ट्रेड थी, मार्केट ऊपर जाती है तो उस टाइम के ऊपर हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी नुकसान के अंदर क्लोज होगी, और अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट हमारी प्रॉफिट के अंदर क्लोज होगी। अब देखें, मार्केट अगर हमारा TP8 होता है, मतलब मार्केट डाउन आती है, तो 1.1872, ये मार्केट के अंदर जो हमारी प्राइस शो होती है, ये प्राइस हमारी बिड रेट शो होती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर हमारी प्राइस बिड रेट पे आती है 1.11872 पे, हमारी मार्केट हमारी कैंडल जब शो होगी उस टाइम के ऊपर मार्केट इस रेट को तो टच करेगा, लेकिन इस रेट को टच करने के बाद आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ट्रेड को क्लोज करने के लिए ये जो हमारी आस्क रेट है, मींस एक पिप का स्प्रेड चल रहा है, तो 1.11862 पे आना ज़रूरी है। अगर उस टाइम के ऊपर स्प्रेड 11 हो गया तो 1.11861 पे मार्केट का आना ज़रूरी है। मार्केट के अंदर बिड रेट बेशक इस जगह पे आ जाए, जब तक आस्क रेट इसके ऊपर नहीं आएगा हमारी ट्रेड TP में नहीं कट होगी। शो तो आपको आपके चार्ट के ऊपर, आपकी कैंडल्स के ऊपर ये बात होगी कि मार्केट इस पॉइंट पे आई है,
लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमने अगली चीज़ ये भी देखनी है कि मार्केट के अंदर हमारी ट्रेड हमारी आस्क रेट के ऊपर क्लोज हो रही है, और जो काउंटिंग हो रही है जिस जगह पे मार्केट आई है वो मार्केट हमारी बिड रेट पे आई है। इस जगह पे मैं दूसरा सवाल बन जाता है कि मार्केट के अंदर हमारा जो टीपी है, सॉरी SLI है 1.11953। इसको मैं थोड़ा सा 0 कर देता हूं ताकि समझ आसानी से आ जाए। अब मार्केट के अंदर हमारी जो रेट शो होता है वो शो होता है 1.11904। अब हमारा आस्क पॉइंट है 1.11914। जब मार्केट, अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट 1.11950 को टच नहीं किया, आपकी ट्रेड क्लोज होगी। आप कहते हैं ब्रोकर ने चीटिंग किया है, ब्रोकर ने स्कैम किया है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर हमारा SL था उस जगह के ऊपर हमारी ट्रेड क्लोज तक नहीं हुई। वजह यह है कि जब हमारे SL लगा हुआ है वो 1.11950 पे है। अगर एक पिप स्प्रेड होता है तो जब मार्केट 1.11940 हमारा बिड रेट पहुंचेगा तो आस्क रेट उससे पहले उससे आगे पहुंच जाएगा और हमारी ट्रेड आस्क रेट के ऊपर क्लोज हो जाएगी। बिड रेट का उस पॉइंट के ऊपर पहुंचना ज़रूरी भी नहीं है। अगर हमारी ट्रेड का, हमारे ब्रोकर का स्प्रेड 2 पिप है तो 1.11950 इस जगह के ऊपर अगर मार्केट हमारी 1.11930 पे पहुंचेगा बिड रेट, तो आस्क रेट 1.11950 पे पहुंचेगा तो हमारी ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाएंगी। तो ये ब्रोकर की स्कीम नहीं है, बल्कि हमारी ब्रोकर की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त पे है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हमारा जो रेट है वो रेट बिड रेट के ऊपर क्लोज हो रहा है, बिड या आस्क रेट के ऊपर क्लोज हो रहा है। और बिड रेट और आस्क रेट के दरमियान में जो गैप होता है, मैंने शुरू के अंदर आपको बताया, इसको मार्केट में, इसको फॉरेक्स में स्प्रेड बोलते हैं। हमें ट्रेड प्रॉफिट दे, हमें ट्रेड लॉस दे, इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। हमारी जो ट्रेड है ये ट्रेड ब्रोकर को अपना कमीशन देकर जाएगी। आप किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, डॉलर एक्सचेंज रुपीस में कराते हैं या रुपीस एक्सचेंज डॉलर्स में कराते हैं, तो रेट 160 है, 180 भी हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट या लॉस उस मुल्क को जाएगा, उस एक्सचेंजर को फिर भी प्रॉफिट आएगा। और अगर 160 से रेट 100 पे आ जाता है तो उस टाइम भी एक्सचेंजर ने अपना कमीशन रखकर आगे पैसा स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र कर देना है। तो आई थिंक उस चीज़ के अंदर भी हमें नुकसान नहीं आएगा। तो आपने जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो बिड और आस्क रेट की गैप को, बिड और आस्क रेट को समझ कर काम करना है। अगर आप बाई की ट्रेड लगाते हैं तो इस जगह के ऊपर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए बाई की ट्रेड हमारी लगी 1.1195 पे, और इस जगह के ऊपर हमारे पास मार्केट की जो रेट है वो है 1.1185 पे। अब हमारी जो रेट लगा वो आस्क रेट के ऊपर हमारी बाई की ट्रेड लगी, और हमारी ट्रेड जो क्लोज होगी वो हमारी बिड रेट के ऊपर क्लोज होगी। तो आपकी इस टाइम के ऊपर जब भी मार्केट के अंदर आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, उस बाई की ट्रेड के अंदर आपका जो रेट शो होगा, आपकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो आपकी बिड रेट होगी। और बिड रेट या कैंडल्स का आप जो देखते हैं, कैंडल्स की मूवमेंट को देखते हैं, किसी भी कैंडल के ऊपर रेट रख लें तो इस जगह के ऊपर आपका जो रेट शो हो रहा होता है वो आपका बिड रेट हो रहा है। तो आपकी जो ट्रेड क्लोज होगी वो आपकी 1.1185 है तो ये 1185 पे होगी। लेकिन आपकी जो ट्रेड लगी है वो ट्रेड जैसी लगी है वो लास्ट के अंदर कट गई है, वो जो लास्ट जाता है वो ब्रोकर को स्प्रेड की मद में जाता है, कमीशन की मद में जाता है। तो मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि बिड और आस्क रेट के दरमियान जो गैप है इसको जो समझाना है उसको एक्सप्लेन कर दें तफसील से। तो उम्मीद है आपको बिड और आस्क रेट की समझ आ गई होगी। कोई सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।